रुको, एक सेकंड। आज तुमने जितनी भी ऐप्स या वेबसाइट यूज़ की है ना, उन सब में तुम्हारा नाम है, तुम्हारा एड्रेस है, तुम्हारी पेमेंट डिटेल्स हैं। अब ज़रा सोचो, अगर कोई इंसान बिना तुम्हारी परमिशन के ये सब एक्सेस कर ले तो? ये पॉसिबल है, और रीज़न सिर्फ ये है कि जिस डेवलपर ने वो ऐप बनाई उसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दी। आज हम एग्जैक्टली वही चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं OWASP टॉप 10 के बारे में। अब अगर ये टर्म तुमने पहली बार सुना है तो बिल्कुल ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। OWASP का फुल फॉर्म है ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोग एक लिस्ट पब्लिश करते हैं जिसमें वो 10 वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो वेब एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती हैं। रियल अटैक्स, रियल डेटा, रियल कॉन्सिक्वेंसेस। ये लिस्ट डेवलपर्स फॉलो करते हैं, सिक्योरिटी टीम्स फॉलो करती हैं, और ऑनेस्टली अगर तुम किसी भी तरह टेक से कनेक्टेड हो तो ये तुम्हें पता होना ही चाहिए। इस वीडियो में हम हर एक वल्नरेबिलिटी को सिंपल और क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और ये भी समझेंगे कि उन्हें कैसे फिक्स किया जाता है। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो चलो शुरू करते हैं। पहली वल्नरेबिलिटी है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, और ये ना सिर्फ सबसे कॉमन है बल्कि सबसे डेंजरस भी है। चलो इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो तुम एक वेबसाइट पे लॉग्ड इन हो, एक नॉर्मल यूज़र की तरह। तुम्हारा प्रोफाइल URL कुछ ऐसा है /user/105। अब तुमने सोचा, क्या होगा अगर मैं /user/104 ट्राई कर लूँ? तुमने URL चेंज किया, एंटर मारा, और दूसरे यूज़र की पूरी प्रोफाइल खुल गई। नाम, ईमेल, एड्रेस, सब कुछ। यही है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। एप्लीकेशन ने ये चेक ही नहीं किया कि जो बंदा ये रिक्वेस्ट कर रहा है क्या उसे ये डेटा देखने का हक भी है या नहीं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रोफाइल्स तक लिमिटेड नहीं होती। एडमिन पैनल्स, पेमेंट डेटा, प्राइवेट फाइल्स। अगर एक्सेस कंट्रोल वीक है तो कुछ भी एक्सपोज हो सकता है। अब जानते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कैसे करें। सिंपल रूल, सर्वर साइट पे हर रिक्वेस्ट वेरीफाई करो, हर बार। कोई शॉर्टकट नहीं। सिर्फ फ्रंट एंड पे चीज़ों को हाइड कर देना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि URL डायरेक्टली हिट किया जा सकता है। इसीलिए डिसीजन सर्वर को लेना चाहिए कि ये यूज़र ये डेटा देख सकता है या नहीं। इसका एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसमें हर यूज़र को सिर्फ वही एक्सेस मिलती है जो उसके रोल के लिए डिफाइंड होती है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। नंबर 2, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे अवॉइडेबल वल्नरेबिलिटी है और फिर भी सबसे ज़्यादा होती है। कुछ कॉमन सिनेरियोज: सर्वर डिप्लॉय किया, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड छोड़ दिया, एडमिन और एडमिन, किसी ने चेंज ही नहीं किया। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डीबग मोड ऑन है, जब भी कोई एरर आता है पूरी इंटरनल इन्फॉर्मेशन यूज़र को दिख जाती है। फाइल पाथ्स, डेटाबेस स्ट्रक्चर, कोड लॉजिक सब एक्सपोज्ड। या अननेसेसरी पोर्ट्स और सर्विसेज ओपन हैं जो यूज़ ही नहीं हो रहे बट अटैक सर्फेस बढ़ा रहे हैं। ये सब अवॉइडेबल हैं कंप्लीटली। अब जानते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कैसे करें। डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स, पहला काम ये करो, चेंज करो। प्रोडक्शन में डिटेल्ड एरर मैसेजेस बंद करो। यूज़र को सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि एरर आया, इंटरनल डिटेल्स नहीं। रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन रिव्यूज़ करो, सिर्फ वही ओपन रखो जो एक्चुअली ज़रूरी है, बाकी सब बंद। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज फॉलो करो, मिनिमम एक्सेस, मिनिमम एक्सपोजर। नंबर 3, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन फेलियर्स। ये 2025 की अपडेटेड लिस्ट में एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है। समझते हैं क्या होता है। जब तुम कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तुम सिर्फ अपना कोड नहीं लिखते, तुम हज़ारों थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, ओपन सोर्स पैकेजेस और एक्सटर्नल टूल्स पे डिपेंड करते हो। अब अगर उन टूल्स को बनाने वाले यानी सप्लाई चेन में ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो? एक सिनेरियो सोचो, एक पॉपुलर ओपन सोर्स पैकेज है जो लैक्स ऑफ डेवलपर्स यूज़ करते हैं। एक अटैकर उस पैकेज के मेंटेनर का अकाउंट हैक कर लेता है, एक मिलिशियस अपडेट पुश कर देता है और वो अपडेट ऑटोमेटिकली हज़ारों एप्लीकेशंस में चली जाती है। तुम्हारा कोड परफेक्ट है, तुम्हारी सिक्योरिटी परफेक्ट है, बट तुम्हारे अंदर आने वाला कॉम्पोनेंट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज था। यही सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक है। और ये सिर्फ पैकेजेस तक लिमिटेड नहीं, बिल्ड पाइपलाइंस, CI/CD टूल्स, कंटेनर इमेजेस, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, कुछ भी टारगेट हो सकता है। अब जानते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कैसे करें। जो भी एक्सटर्नल पैकेज या लाइब्रेरी यूज़ करो, उसकी इंटेग्रिटी वेरीफाई करो। चेक सम्स और डिजिटल सिग्नेचर्स चेक करो। डिपेंडेंसीज को रेगुलरली ऑडिट करो। सिर्फ ट्रस्टेड और एक्टिवली मेंटेन्ड पैकेजेस यूज़ करो। अपनी CI/CD पाइपलाइन को सिक्योर करो। हर स्टेप पे वेरीफाई हो कि कोई अनऑथराइज्ड चेंज नहीं आई। और एक सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स मेंटेन करो जिसे SBOM कहते हैं, मतलब एक क्लियर रिकॉर्ड कि तुम्हारी एप्लीकेशन में एग्जैक्टली क्या क्या है।
नंबर 4, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। पहले इसका नाम था सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, और ऑनेस्टली वो नाम ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करता था प्रॉब्लम को। ये तब होता है जब एप्लीकेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं करती। एक कॉमन एग्जांपल, पासवर्ड्स। सोच लो एक एप्लीकेशन है, यूज़र ने पासवर्ड सेट किया माई पासवर्ड 123, और वो डेटाबेस में एग्जैक्टली ऐसे स्टोर हुआ माई पासवर्ड 123, प्लेन टेक्स्ट, कोई इंक्रिप्शन नहीं। अब अगर वो डेटाबेस किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो अटैकर के पास सीधा तुम्हारा पासवर्ड है, कोई क्रैकिंग नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं। और अगर तुम सेम पासवर्ड कहीं और भी यूज़ करते हो, वो अकाउंट्स भी गए। ये सिर्फ पासवर्ड्स तक नहीं, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी सेंसिटिव है, अगर प्रॉपर्ली एन्क्रिप्टेड नहीं है, रिस्क में है। अब जानते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कैसे करें। पासवर्ड्स स्टोर करने के लिए स्ट्रॉन्ग हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करो, जैसे बीक्रिप्ट या एर्गन2। ये सिंपल हैशिंग से बिल्कुल अलग हैं। इन्हें क्रैक करना कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव होता है। डेटा ट्रांसफ़र के लिए हमेशा TLS यूज़ करो। HTTP पे कभी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत भेजो। और MD5 या SHA-1 जैसे पुराने एल्गोरिदम्स अगर अभी भी यूज़ कर रहे हो तो इमीडिएटली रिप्लेस करो। नंबर 5, इंजेक्शन। और स्पेसिफिकली बात करें तो SQL इंजेक्शन। ये शायद साइबर सिक्योरिटी की दुनिया की सबसे फेमस वल्नरेबिलिटी है। देखो कैसे काम करता है। एक लॉगिन पेज है, तुम यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो। बैकएंड में क्वेरी बनती है जो कुछ ऐसी होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वे यूजर नेम इक्वल्स जॉन एंड पासवर्ड इक्वल्स माई पास। अब एक अटैकर आता है, यूजर नेम फील्ड में वो ये डालता है, सिंगल कोट और 1 = 1 डबल डैश। इस इनपुट की वजह से वो क्वेरी इस तरह चेंज हो जाती है कि कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाती है और बाकी क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं होती। डेटाबेस कहता है वैलिड रिक्वेस्ट है, और अटैकर बिना सही पासवर्ड के अंदर आ जाता है। इतना सिंपल, इतना डेंजरस। और ये सिर्फ SQL तक नहीं, कमांड इंजेक्शन, नो SQL इंजेक्शन, LDAP इंजेक्शन, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। यूजर का इनपुट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है बिना किसी चेक के। अब जानते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कैसे करें। पैरामीटराइज्ड क्वेरीज यूज करो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स यूज करो। बेसिकली यूजर का इनपुट और तुम्हारी क्वेरी का स्ट्रक्चर, इन्हें कभी मिक्स मत करो। क्वेरी का स्ट्रक्चर पहले डिफाइन हो, बाद में यूजर का डेटा सेफली उसमें बाइंड हो। इनपुट वैलिडेशन भी करो, सिर्फ एक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स अलाउ करो। अनएक्सपेक्टेड इनपुट को एंट्री पॉइंट पे ही रोक दो। नंबर 6, इनसिक्योर डिज़ाइन। ये बाकी वल्नरेबिलिटी से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ गलती कोड में नहीं है, गलती सोच में है। मतलब फीचर डिज़ाइन करते वक्त ही सिक्योरिटी के बारे में सोचा ही नहीं गया। एग्जाम्पल देखो, एक एप्लीकेशन में फॉरगॉट पासवर्ड फीचर है और वेरिफिकेशन के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हारी स्कूल का नाम क्या था। अब ये इन्फॉर्मेशन इजीली पब्लिकली अवेलेबल हो सकती है, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन प्रोफाइल्स पे। तो ये सिक्योर डिज़ाइन नहीं है। कोड परफेक्टली रिटन है, बट आइडिया ही फंडामेंटली वीक है। या एक और एग्जाम्पल देखो, कोई रेट लिमिटिंग नहीं है एक सेंसिटिव एंड पॉइंट पे, कोई भी अनलिमिटेड रिक्वेस्ट्स मार सकता है। डिज़ाइन लेवल पे ये कंसिडर ही नहीं किया गया। अब जानते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कैसे करें। थ्रेट मॉडलिंग। डेवलपमेंट शुरू करने से पहले ये सोचो कि इस फीचर को कैसे अब्यूज़ किया जा सकता है। ये एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट है, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स पहले डिफाइन करो, कोड लिखने से पहले। अटैकर की नज़र से अपना प्रोडक्ट देखो, तब जो गैप्स दिखेंगे वो कोड लिखने के बाद नहीं, डिज़ाइन में ही क्लोज हो जाएंगे। नंबर 7, ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। ये तब होता है जब लॉगिन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम वीक होता है। सिनारियोस देखते हैं। एप्लीकेशन में कोई पासवर्ड पॉलिसी नहीं है, यूजर ने 1 2 3 4 5 6 सेट कर लिया, सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया। ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन नहीं है, अटैकर एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट चलाता है, हजारों पासवर्ड्स ट्राई करता है, कोई लॉकआउट नहीं, कोई कैप्चा नहीं, कोई अलर्ट नहीं। किसी का पासवर्ड मैच हो जाता है। या सेशन मैनेजमेंट वीक है, यूजर लॉग आउट करता है बट सेशन टोकन अभी भी वैलिड रहता है, कोई दूसरा वो टोकन यूज करके अकाउंट एक्सेस कर सकता है। ये सब होते हैं रियल सिस्टम्स में। अब जानते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कैसे करें। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देती है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। MFA इंप्लीमेंट करो, पासवर्ड के साथ एक और वेरिफिकेशन लेयर, OTP या ऑथेंटिकेटर ऐप। ये अकेला बहुत बड़ा डिफरेंस करता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी एनफोर्स करो, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद अकाउंट टेम्पररी लॉक करो या कैप्चा शो करो, और सेशन टोकन्स लॉग आउट पे प्रॉपरली इनवैलिडेट करो सर्वर साइड पे। नंबर 8, सॉफ्टवेयर और डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स।
ये तब होता है जब एप्लीकेशन बिना वेरीफाई किए एक्सटर्नल सोर्सेस से अपडेट्स या कंपोनेंट्स लेता है और अटैकर बीच में आ सकता है, लेजिटिमेट अपडेट के अंदर मलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकता है। एक सिनेरियो इमेजिन करो। एक वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जो हजारों एप्लीकेशंस यूज करती हैं। उस लाइब्रेरी के बिल्ड प्रोसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एक नॉर्मल लुकिंग अपडेट रिलीज होती है। डेवलपर्स अपडेट करते हैं क्योंकि ट्रस्टेड सोर्स है, लेकिन उस अपडेट के अंदर मलिशियस कोड है। एक अपडेट से हजारों एप्लीकेशंस अफेक्टेड। ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि अटैक ट्रस्टेड चैनल के थ्रू आता है। अब जानते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कैसे करें। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देती है, डिजिटली वेरीफाई करो सॉफ्टवेयर अपडेट्स और पैकेजेस को। चेकसम्स और क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स यूज करो। CI/CD पाइपलाइन में इंटेग्रिटी चेक्स लगाओ। हर बिल्ड पे वेरीफाई हो कि कोड टैम्पर नहीं हुआ। किसी भी सोर्स से चाहे ट्रस्टेड लगे, बिना वेरिफिकेशन के कुछ मत लो। Number 9. Security Logging and Alerting Failures. 2025 में इस vulnerability का नाम थोड़ा अपडेट हुआ है। पहले सिर्फ लॉगिंग और मॉनिटरिंग था, अब अलर्टिंग भी एक्सप्लिसिटली इंक्लूड है। क्योंकि सिर्फ लॉग करना काफ़ी नहीं, सही वक्त पर अलर्ट आना भी उतना ही ज़रूरी है। ये vulnerability डायरेक्टली अटैक नहीं करती, ये अटैक को इनविजिबल बना देती है। एक एनालॉजी सोचो। एक बिल्डिंग है, अंदर कोई घुस गया, लेकिन CCTV कैमरास काम नहीं कर रहे। सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट नहीं है, कोई अलार्म नहीं बचा। घुसने वाला वो सब ले गया जो चाहिए था और चला गया, किसी को पता नहीं चला। मंथ्स बाद किसी ने नोटिस किया कि कुछ मिसिंग है। यही डिजिटल वर्ल्ड में होता है जब प्रॉपर लॉगिंग और अलर्टिंग नहीं होती। अटैकर सिस्टम में होता है, डेटा एक्सेस कर रहा होता है और कोई अलर्ट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ट्रेल नहीं। अब जानते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कैसे करें। प्रॉपर लॉगिंग इंप्लीमेंट करो। फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, अनयूजुअल एक्सेस पैटर्न्स, एरर्स, सब रिकॉर्ड होना चाहिए। रियल टाइम अलर्ट सेट करो। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो इमीडिएटली नोटिफिकेशन आए। सिर्फ लॉग मत करो, अलर्ट भी करो। लॉग्स को सिक्योर और टैम्प अप्रूव स्टोरेज में रखो, अटैकर अपने ट्रेसेस डिलीट ना कर सके। और एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बनाओ। अगर ब्रीच हो भी जाए तो एग्जैक्टली पता हो कि पहले क्या करना है। और लास्ट, नंबर 10, मिसहैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शनल कंडीशंस। ये भी 2025 की अपडेटेड लिस्ट में नया एडिशन है और ये बहुत प्रैक्टिकली रेलेवेंट है। समझते हैं। हर एप्लीकेशन में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं। सर्वर डाउन हो जाता है, डेटाबेस कनेक्शन फेल हो जाता है, इनवैलिड इनपुट आ जाता है। ये सब एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं। अब अगर एप्लीकेशन इन सिचुएशंस को प्रॉपर्ली हैंडल ना करे तो क्या होता है। एक एग्जाम्पल, एक पेमेंट एप्लीकेशन है। ट्रांजैक्शन के बीच में नेटवर्क एरर आ गया। एप्लीकेशन ने एरर प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया। रिजल्ट ये हुआ कि यूजर का पैसा कटा बट ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, या वर्स, ट्रांजैक्शन 2 बार एग्जीक्यूट हो गई। या एक और एग्जाम्पल, एप्लीकेशन क्रैश हो गई और डिटेल्ड एरर मैसेज शो कर दी जिसमें इंटरनल सिस्टम इन्फॉर्मेशन थी। अटैकर के लिए ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। ये सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस का इशू नहीं है, ये सिक्योरिटी इशू है। अब जानते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कैसे करें। हर पॉसिबल एरर सिनेरियो के लिए प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखो। ट्राई कैच ब्लॉक्स सिर्फ लिखने के लिए मत लिखो, उन्हें प्रॉपर्ली हैंडल करो। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन इंप्लीमेंट करो, मतलब अगर कोई एक कंपोनेंट फेल हो तो पूरा सिस्टम क्रैश ना हो। एरर मैसेजेस में कभी भी इंटरनल सिस्टम डिटेल्स मत दिखाओ। यूजर को फ्रेंडली मैसेज दिखाओ। डिटेल्स सिर्फ इंटरनल लॉग्स में जाएं। और एज केसेस के लिए थरो टेस्टिंग करो, सिर्फ हैप्पी पाथ टेस्ट करना काफी नहीं है। तो चलो क्विकली रैप अप करते हैं। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, एप्लीकेशन ने वेरीफाई नहीं किया कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स और ओपन पोर्ट्स ने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन फेलियर्स, ट्रस्टेड सोर्सेज से आने वाले कॉम्प्रोमाइज्ड कंपोनेंट्स। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स, सेंसिटिव डेटा प्रॉपर्ली इनक्रिप्ट नहीं हुआ। इंजेक्शन, यूजर इनपुट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया बिना किसी वैलिडेशन के। इनसिक्योर डिज़ाइन, सिक्योरिटी फीचर बनाते वक्त सोची ही नहीं गई। ऑथेंटिकेशन फेलियर्स, वीक पासवर्ड्स, नो MFA, पुअर सेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर और डेटा इंटेग्रिटी फेलियर्स, अनवेरिफाइड अपडेट्स में मलिशियस कोड छुपा था। सिक्योरिटी लॉगिंग एंड अलर्टिंग फेलियर्स, अटैक हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। मिसहैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शनल कंडीशंस, एरर्स प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हुए, सिस्टम इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई। ये है OWASP टॉप 10 2025 एडिशन, रियल मिस्टेक्स, रियल कॉन्सिक्वेंसेस। और अब तुम इन्हें जानते हो।
सिक्योरिटी एक फीचर नहीं है जो बाद में ऐड की जाती है। ये एक माइंडसेट है जो डेवलपमेंट के पहले दिन से होना चाहिए। हर बार जब तुम कोई फीचर डिज़ाइन करो, एक सेकंड रुको, सोचो कि इस चीज़ को कैसे मिसयूज़ किया जा सकता है। वो एक थॉट, वो एक पॉज काफ़ी कुछ प्रिवेंट कर सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस टॉपिक में से जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे कंसर्निंग लगी, कमेंट में ज़रूर बताओ। जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारे कोई भी सवाल हैं इस टॉपिक पे, कमेंट करो, मैं रिप्लाई करता हूँ। आगे की वीडियोस में हम इन्हें प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।